अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हज़रत तक़द्दुस माब आफ़ताब ख़िताबत अल्लामा मुफ्ती हाफिज़ सैयद ज़ियाउद्दीन साहिब क़िबला सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया अदामल्लाहु फ़ियदुल आलिया व अज़ीमुल मर्तबत जलीलुल क़द्र जमी उलमाए किराम वारिसीन उलूम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जमी पीरान तरीक़त मशाख़ीन किराम व बानियान महफ़िल बुज़ुर्गान मिल्लत दामत बरकातुहुमुल आलिया काबिल क़द्र जमी सामईन किराम हफ़िज़हुमुल्लाहु ताला। हम पर अल्लाह पाक का बेहद एहसान है कि उसने हमें अपने इंतहाई बरगुज़ीदा मुक़द्दस हस्तियों के ज़िक्र की नूरानी अज़ीम महफ़िल में हाज़िर होने का शरफ़ अता फ़रमाया है। हमको अपने पाक परवरदिगार के एक एक इनाम पर शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, हमने अपने एक बासफ़ा ख़तीब जलील आफ़ताब ख़िताबत तक़द्दुस माब हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद हाफिज़ सैयद ज़ियाउद्दीन साहिब क़िबला सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया दामत बरकातुहुल आलिया से इंतहाई बसीरत अफ़रोज़ ख़िताब जो हमारे दिलों को मुनव्वर मुजल्ला कर देने वाला है, मुख्तलिफ़ शुबहात शकों को दूर करने वाला है। बल्कि जैसा नाम है, अल्लाह पाक फरमाता है जालना शम्सा ज़िया, हमने सूरज को ज़िया बना दिया। ये भी ज़िया मिल्लत हिदायत के चमकते हुए ज़िया के ज़रिए दिलों को मुनव्वर मुजल्ला कर रहे थे। अल्लाह पाक आपके इन मुअस्सिर कलिमात के ज़रिए हबीब पाक की इन पाकीज़ा उम्मत को हमेशा शरीयत मुतहरा की जो पाकीज़ा तालीम हज़रत क़िबला फरमा रहे थे, अमल करके अपने आप को दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में फलाह कामयाबी का ज़रिया बनाने। शरीयत के पाकीज़ा तालीमत पर अमल करो, हमारा फ़ायदा है, नहीं करो हमारा नुकसान है। वैसे सूखी दुनिया, ये ज़मीन सूखी हो जाती है, खेती बाड़ी सूखी हो जाती, कब पानी नहीं बरसता है तो पानी बरसता है तो सरसब शादाब हो जाती है, पौधे निकलते हैं, दरख्त निकलते हैं, इसमें से फल निकलते हैं, फूल महकते, पत्ते निकलते, सरसब शादाब हो जाती है ज़मीन। ऐसे इन बासफ़ा उलमाए किराम की जब पाकीज़ा शरीयत के तालीमात की बरसात होती है, ख़ास ज़दा दिल भी सरसब्ज़ व शादाब हो जाते हैं। अल्लाह और उसके हबीब की इनके पाकीज़ा आज़मत और इफ़्फ़त वाले अहले बैत किराम, उनके शान और इफ़्फ़त वाले सहाबाए किराम, हबीब पाक के सच्चे ग़ुलाम औलियाए किराम और शरीयत मुतहरा के अज़मत व मोहब्बत के दरख्त निकल जाते हैं। इसमें वफ़ादारी के फूल महकने लगते हैं,
तो आसमान से बरसते हुआ पानी ज़मीन को सरसब्ज़ व शादाब कर देता है। ये पाकीदा तालीमात की बरसात हमारे दिलों को सरसब्ज़ व शादाब कर देती है। इसलिए उलमा की सोहबत को, उनकी पाकीदा तालीमात को अपनाने के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया है। फरमाते कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ सामियन, तुम या तो आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो, सीखने वाले बनो, औ सामियन या सुनने वाले बनो, वला तकुन राबियन, चौथे ना बनो, फतहलिक, हलाक हो जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह जितने बैठे हुए हम लोग, हज़रत मुअल्लिम थे, हम मुतअल्लिम थे, हम सामे थे, ये ना होते तो हलाक हो जाते। मुस्तफ़ा फरमा, उलमा बुजुर्गान दिन फरमाते हैं, देखो कितना फ़ायदा हुआ, कितने शुकूक दूर हुए। लोग कहते ये हुआ, वो ख़ता हुई, ये ख़ता हुई। आम उम्मत को कहते हैं अल्लाह बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ कर देता है, और अल्लाह के हबीब के पाकीज़ा हस्तियों के वो गुनाह करे, ये गुनाह, इन्हों जहन्नम में जाएंगे, ये बड़े बड़े जाएंगे, छोटे छोटों को माफ़ कर देगा। हज़रत फरमाते तुम अपनी बात में तो गौर करो, क्या बोल रहे हो, किसके लिए क्या फैसले सुना रहे हो। बड़े बड़ों को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, जिसको सिद्दीक़ अकबर, जिनको फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुल्क के शाम का गवर्नर बनाया, उन्हें माफ़ नहीं करेगा। जिनको उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने गवर्नर बाकी रखा, उन्हें माफ़ नहीं करेगा। जिनको हबीब पाक के नवासे ने खिलाफत सुपुर्द कर देगा, उनको नहीं माफ़ करेगा। और ये हम 14वीं सदी हमें सब माफ़ कर देगा। अरे सोचने की बात है। हज़रत वही दर्द दे रहे थे, अल्लाह पाक उनके बारे में क्या फरमाया कुरान में। कुरान ये हमारी शरीयत है, इसके खिलाफ जो है वो हमारी तबीयत है। हजरत कह रहे थे हम तबीयत पर चलने वाले नहीं हैं, पाकीज़ा शरीयत पर चलने वाले लोग हैं। देखिए थोड़ी देर में कच्चा इनकलाब है। हर लोग नहीं कहते कि ये नहीं होना, ये हुआ तो फिर वो अंधेरा ख़त्म कैसे हो, ख़त्म वो अंधेरा रहने देना चाहते हैं कि भाई हम चाहते हैं जिया होते रहे, दिल मुनव्वर होते रहे, रूह पाकीज़ा होते रहे। अब हर एक की मर्ज़ी है, वो नहीं चाहते कि अंधेरा ही रहे, बस उसमें जैसी चाहे हम गाड़ी चला लें, उजाला हुआ तो सब ज़ाहिर हो जाएगा। क्या है भाई, शरीयत की तालीम नहीं बताए और दूसरे की तामाल आगे बताए। अरे इजमालन कह दिया प्यारे नबी ने अपने तमाम सहाबा के लिए, कुरान ने बशारत दे दी मग़फ़िरत की, जन्नत की बशारत हज़रत ने आयत करीमा पढ़ा। खुसूसन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया के बारे में सुने, किसका इरशाद सुने आप। मोमिन किसने कहा, मोमिन किसने कहा, सहाबी ने किसने कहा, हज़रत सैयदी निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हज़रत से सुना आपने। उनकी बात का किसी को इनकार है जी, नहीं मानते हम उनकी अज़मतों को। उनकी बात बड़ी, हमारी बात बड़ी। हम कहते मोमिन नहीं सहाबी नहीं, वो शाह कहते मोमिन है सहाबी है। हज़रत वही फरमा रहे थे, अपनी ज़ुबान देखो, महबूब इलाही की ज़ुबान देखो, कैसी शान वो भी बताया हज़रत क़िबला ने। समझ गया ना। तो अपने तबीयत पर चलेंगे, महबूब इलाही क़िबला का दामन पकड़ कर चलोगे। अब समझ गए। चिश्ती सिलसिले के अज़ीम इमाम है, वो वही कह रहे हैं। नक्शबंदी सिलसिले के अज़ीम इमाम है सैयदी मुजद्दिद अल्फ़सानी क़िबला रज़ियल्लाहु अन्हु, ख़ास आप पर होने वाले एतराज़ात का जवाब दे रहे हैं। और फरमाते क्या है मालूम, मैं इसलिए जवाब लिख रहा हूँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आखिरी ज़माने में मेरे सहाबा के ख़िलाफ़ बुरा बोला जाएगा। जो शख्स इल्म अपना नहीं ज़ाहिर करेगा उस दौर में, सुनने के बाद उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, उस पर सारी मखलूक की लानत है। प्यारे नबी ने फरमाया सहाबा की बेअदबी सुनकर अगर अपना इल्म ज़ाहिर ना करो तो लानत बताए है, इसलिए हम जवाब लिख रहे। बोले ये नक्शेबंदी सिलसिले के ताजदार सरदार औलिया गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं। भाई इख्तिलाफ हुआ, अभी हज़रत ने फ्रांस सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार हक़ पर थे लड़ाई में, सैयदना अमीर मुआविया से गलती हो रही थी, मगर ये गलती इज्तिहाद की बुनियाद पर थी, इसलिए दोनों इज्तिहाद पर थे। इन
बेहक पे थे, वो खतर, क्योंकि दीनी इज्तिहाद था, नफ्स की ख्वाहिश नहीं थी, इसलिए एहतराम इनका भी जरूरी है। गौसे पाक सरदार औलिया ने भी फरमाया, कादरी सिलसिले के ताजदार वही तालीम दे रहे अदब की, नक्शबंदी सिलसिले के ताजदार वही तालीम दे रहे हैं, चिश्ती सिलसिले के ताजदार वही, ताजदार शहंशाह एक तरफ बुला रहे हैं, हम गुलाम अलग खींच रहे हैं। समझ रहे किधर जाना चाहिए, गुलामों की तरफ या आखाओं की तरफ? हजरत नसीहत करे थे। अभी क्या होना जी, अभी इजमाली अलग है, खास हम जिनका नाम लेके बोलते हैं उनके खास तौर पर हबीब ने दुआ दी है, अल्लाहुम्मा सैयदुना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे खास उनका नाम लेके बोला जाता ना जी, उनके बारे में नाम लेकर, ये तो तमाम सहाबा का इजमाली कुरान ने मग़फ़िरत जिक्र किया। अल्लाहुम्मा अल्लिमुल हिसाबा वल किताबा वक़िहिल अज़ाब, है अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म सिखा, हिसाब का इल्म सिखा, अजाब से बचा। नबियों के सुल्तान कहते हैं अजाब से बचा, ये उम्मत ही कहता है इन्हें अजाब होगा। क्या मुस्तफ़ा की दुआ के कबूल होने में शुबा हो गया है? ये गलती की, अरे गलती की है, अल्लाह ने के नबी ने दुआ कर दिया। हर गुनाहगार को अल्लाह माफ करता है, सिर्फ हबीब के सहाबा को ही नहीं माफ करेगा क्या? एक का कानून, कुरान बोला इनको छोड़ के सबको माफ करूंगा, अल्लाह बोला शिर्क को कुफ्र को छोड़ के सब माफ करूंगा, है ये निकाले इनको छोड़कर। अबे वही शिकार है, इस किस्म की चाल मत करो, खुद भी सलामत रहो, उम्मत को भी सलामत चलने दो ना भाई। क्या हुआ, उम्मत अगर अदब वाली बन के जिंदगी गुजारे तो? हजरत ने बड़ी अच्छी बात कही, आज के बुराइयाँ वहाँ नहीं रोक रहे हो क्या, सब अल्लाह के रसूल की तरफ से माफिया वाफिया सब हो गए, दुआएं हो गए, वो लेके बैठे आज जिसकी ज़रूरत नहीं है वो लेके बैठे। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ सामन, इसकी क्या ज़रूरत है बरें, शुबा दूर करने की, शुबा ही नहीं हो तो ज़रूरत नहीं पड़ती, शुबा जब किया जा रहा तो ज़रूरत पड़ी महफिलों की, नहीं हो रहा जी शुबा। व्हाट्सएपों पे क्या चल रहा, अभी बोलो नहीं चल रहा, बोलो भाई। एतराज़ ही नहीं करे तो जवाब कहीं को देना पड़ता जी, जवाब न को दो तो फिर एतराज़ क्यों कर रहे, जवाब नहीं चाहिए तो। नहीं एतराज़ करते हम, शुबा करते, खामोश बैठो ताकि लोग हमारी बात ही सही समझें, ताकि तुम्हारी हकीकत पता ही नहीं चले, अंधेरे में रहे कोई रोशनी ना मिले, किसी ज़िया की ज़रूरत ही नहीं पेश आए। ये क्या समझ रहे हैं बात को? कैसी प्यारी बात बोली, कैसे बड़ों की बात फरमा रहे, सिर्फ समझने बोल रहे ना। हमारे को जैसा नाम ले लेके वो खारिजी हो गया, नासी सहाबा का अदब करे तो खारिजी हो गया, कौन सी आयत में लिखा है जी? अहले बैत की बेअदबी खारिजी बनाती है, सहाबा का अदब मोमिन बाकी रखती है। भाई हमको प्यारे नबी ने दोनों दर्जे, अहले बैत का भी अदब, सहाबा के भी अदब। इधर बेअदबी करे तो ये गले में, उधर बेअदबी करे तो वो गले में, दोनों का अदब करे तो अहले सुन्नत व जमात। हमारी सुरी महफिल से देख रहे अहले बैत का जिक्र नहीं हुआ, उनकी शान में अशार नहीं पढ़े गए, उनकी अजमतें नहीं बयान की गई। ये दोनों को लेके चलने वाली जमात है, जहां दोनों है वो हक है, एक है गड़ा है, बस हम दो को लेके अहले सुन्नत। हमारा प्यारी महफिल शुरू से आखिर तक देखो, दोनों की आजमतें है नहीं। अरे तो रे हम अहले बैत के वकील है, तुम सहाबी के वकील है, या सहाबी के अहले बैत के अहले सुन्नत, उनके मुकाबिल में अली को लाते ही कहाँ, उनको तो इन सहाबा का आखा कह रहे हैं ना जी, अभी नहीं बोले, उनको आखा बोलने के बाद मुकाबिल कहाँ हुआ? हम वकील सहाबा के अदब के हैं, जो लोग बेअदबी की वकालत कर रहे हैं, बेअदबी अदब की वकालत चल रही है, अहले बैत का मसला ही नहीं है यहाँ पर। अदब की वकालत बड़े बड़े अदब वालों ने जो किया, उनके जरिए बताई जा रही। अकायद की किताबों में लिखा है, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के बारे में अदब के सिवा कुछ नहीं बोलना। पूरे बुजुर्गों ने अदब के सिवा कुछ नहीं किया, और जब भी उनके तस्करे
इख्तलाफात की बात है, बेहतरीन तावील करना चाहिए, बुजुर्गों ने सिखाया। अक़ायद की किताबों में, बड़ी बड़ी जमातों में, जामिया के फाजिल में शरह अक़ायद नसफ़ी, उसमें बात है, बड़े वक्त के पहले के बुजुर्ग बता रहे, वो अपने अकेले की बात नहीं, सारे जमहूर अहले सुन्नत का क़ानून बता रहे हो। तो खैर बहरहाल मुअज़्ज़ज़ साहब किराम, अहले बैत तो अहले बैत ही है भाई, उनकी अज़मत को किसका इनकार है? अहले बैत का नाम ले तो कोई खामिल करता, नारे तकबीर ही तो लगाते ना, या अहले बैत का भी नाम लो, नारे तकबीर है, सहाबा की भी नाम लो, नारे तकबीर है। वो दोनों को लेके चलने वाले, क्योंकि मुस्तफ़ा ने दोनों के अदब को सिखाया है। एक छोड़े तो मतलब नहीं, नबी की एक बात मानेंगे, एक नहीं मानेंगे, हमारी मर्जी जो है वो मानेंगे, मुस्तफ़ा जितना चाहते हैं हम नहीं, हमारी मर्जी पे चलो। अरे हमारी ख्वाहिश बड़ी जी, मुस्तफ़ा का हुक्म बड़ा। अभी दोनों हदीसां पढ़े, मेरे अहले बैत का भी अदब करना, उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलना, उनसे बुग़्ज़ नहीं रखना, मेरे सहाबा का अदब करना, उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलना, उनके दोनों हदीस सुने हमने। अब जामे निज़ामिया के मुफ्ती साहब, सदर मुफ्ती साहब क़िबला फरमा रहे हैं, ये वो जामे निज़ामिया है जिसको कायम किया वली कामिल आरिफ बिल्ला शेखुल इस्लाम हाफिज़ मोहम्मद इमाम अनवारुल्लाह शाह फारूकी बानी जाने, अपनी ख्वाहिश से नहीं, नबियों के सुल्तान के इशारे से कायम किया। हबीब ऐसों को हुक्म नहीं देंगे कायम करने का दीनी मदरसा और हक़ पहुँचाने का जो खुद हक़ पर ना हो। हबीब को मालूम है हक़ पर है, जभी तो हुक्म दिया है। और हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला ने हज़रत ही के इरशाद का माहसल बयान फरमाया है। हबीब भेजे हैं हमको बचाने के लिए, अरे बचाने वालों को लोग रोक रहे हैं अल्लाह भेज रहा है, हबीब जिससे राज़ी है अल्लाह। खैर बहरहाल मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, हम लोग किसी का नाम इसलिए नहीं लेते भाई, नहीं मालूम कौन कैसा है, अच्छा होगा अपन गलत समझ ले तो मुश्किल है, इसलिए बोलते कानून क्या है, बस हम इल्मी बात करें शुरू से, भाई ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, कौन कर रहा किधर कर रहा नहीं, ये करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। और जब सिलसिलों के ताजदारों की बात है तो सिलसिले वालों पे ज़रूरी हज़रत ने कहा, जो सिलसिले से दूर उन बड़ों को मानते तो उनकी बात ही क्या मानिए, उनका छोड़ो, बोले नहीं हज़रत, जब मान रहे तो बड़ों का लेके चलना। लोग बोलते भाई हमारे बड़ों का मान रहे, चलो इनके साथ, वो बड़ों के ख़िलाफ़ दूसरे गड़े में डाले तो आदमी परेशान नहीं हो जाता जी। हम आए थे एक समझ के, यहाँ अलग चला, ये बड़ों के दामन की तरफ लेके जा रहे हैं, बोल के आए उधर उनके ख़िलाफ़ गड़ों में डाला जा रहा। अरे उनकी बात मत करो, उनका नाम भी मतलब हट बुला रहे, उनका नाम लेके, समझने की हद तक है। खैर बहरहाल मैं मुअज़्ज़ज़ सामने के नाम बताऊँ, अहले सुन्नत का दिल बहुत बड़ा है, इतनी चीप है नहीं जी वो, उसमें आजकल वो मोबाइलों में इतनी चीप में पूरी दुनिया आ जा रही, मोमिन के दिल में थोड़े अल्लाह के दोस्त नहीं आ सक रहे, आधे अंदर आधे बाहर। अरे यहाँ देखो सारे नबियों के सुल्तान भी यही नज़र आएंगे, इस दिल में कोई मामूली नहीं, अहले सुन्नत व जमात का दिल। हबीब पाक भी नज़र आएंगे, सारे अम्बिया रसूल इज़ाम भी नज़र आएंगे, सारे मलाइका किराम भी नज़र आएंगे, जमी खुलफा राशिदीन भी नज़र आएंगे, जमी अहले बैत किराम, अहले बैत किराम, जमी अहले बैत किराम के साथ जमी सहाबा किराम, फ़तेह मक्का से पहले वाले बाद वाले सब मिलकर यहाँ नज़र आएंगे, सारे अख्ताब यहाँ नज़र आएंगे, सारे अब्दाल यहाँ नज़र आएंगे, सारे अगवास यहाँ नज़र आएंगे, सारे अल्लाह के दोस्त यहाँ नज़र आएंगे। मुहद्दिसीन को तलाश करो, इस दिल में मिल जाएंगे, मुफस्सिरीन यहाँ मिल जाएंगे, फुक़हा यहाँ मिल जाएंगे, मुज्तहिदीन यहाँ मिल जाएंगे। अरे ये तो बड़े हैं, इनके दामन को थामने वाला हर मोमिन करोड़ों की तादाद में मिल जाएगा। अहले सुन्नत का दिल दिखने में छोटा है, इसमें सारे मुखर्रबीन रहा करते हैं, खुद अल्लाह की राह लामुतनाही होने के बावजूद महदूद दिल है, मगर ये महदूद दिल में लामहदूद ज़ात भी यही है। अल्लाह के हबीब बोल रहे हैं मोमिन को भी बाहर जाने मत दो, अरे मोमिन तो मोमिन, उनके बड़े बड़ों को भी निकालेंगे हम। ऐसा नहीं होना भाई, अपना नुकसान आप मत कर लो। एक मोमिन के साथ भी प्यारे ने भी मना करे तो औलिया के साथ, मुक़र्रबीन के साथ, अहले बैत सहाबा बड़ा मुकाम है।
ये लोगों की ज़िंदगियाँ देखो भाई कैसी गुजरी। खैर बरा खता भी है तो दीनी जज्बाओं में हुई है। अब एक का नाम लेंगे उसके पीछे, एक अमीर मावियन के पीछे 50,000 हजरात मुसलमान हैं। इधर सैयदना अली मुर्तज़ा के साथ उतने ही हज़ारों हैं, यहाँ भी उतने ही है। एक का नाम लेंगे तो पूरों पे नहीं पड़ती बात। अच्छा, पूरों का अदब कौन सिखा रहे हैं? बड़े बड़े मुखर्रबीन। अदब करने वालों के खिलाफ बोले तो बड़ों को जाके नहीं लगती अदब सिखाने वाले। हम तो बड़ों के बातों को पहुंचा रहे हैं, असल अदब सिखाने वाले हमारे बड़े मुखर्रबीन हैं। अब हमको बोलने जा रहे हैं, असल उनको लगता जाके। अब हमको बोलने जा रहे हैं किनको जाके? महबूब इलाही रज़ी अल्लाह अन्हु को लगता। उन्होंने बताया मुसलमान साहबी मामू मोमिनीन के, उन्होंने समझा सो है। अब हमारे को बोल रहे हैं जाके उनको लगती। हम तो उनकी बात पहुंचा रहे हैं, असल बोलने वाले तो वो है नहीं। किसको बोलने जा रहे हैं? कहाँ जाके लग रही था तीरदा? देख लो ना जी, जिनको बड़े बोल रहे हैं वहीं जा रही ना। ऐसे संभल के चलना नहीं जी। भाई दुनिया में पटकी खाए, किसी गले में गिरे, हड्डी टूटी, तो फिर क़यामत में अल्लाह ताज़ी सही सलामत करके देता। दीन के मामले में गले में गिरे, ईमान की हड्डी पतली टूट गई तो फिर कभी नजात का रास्ता ही नहीं है। अपने आप की फिक्र करो। ये गलों से इतना डरते हो, वो जहाँ हड्डी टूटी तो बनने वाली है, जो दीन की हड्डी टूटी तो फिर कभी नजात का जरिया नहीं। वहाँ क्यों नहीं डरते जी? डरो खाली। बहरहाल हम ज़्यादा नहीं बोलते। अब देखो भाई, अहले बैत किराम सहाबा इज़ाम आपस में मोहब्बत से रहते थे। खता दीनी जज्बों में हुई है। कैसे हुई मैं मिसाल दे के समझाता। हमारे बहरुल उलूम हैदराबाद दक्कन के सैयदी मोहम्मद अब्दुल खदीर हजरत सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस दक्कन सैयदी अब्दुल्ला शाह क़िबला रहमतुल्लाह के ज़माने के बड़े दर्जे के वली है। उनको बहरुल उलूम कहा गया, उलूम के समंदर, तरीक़त के भी शरीयत के भी समंदर। पूरी दुनिया में उनके मुरीद लाखों की तादाद में फैले। हजरत क्या किताब लिखे? मुशाजरात सहाबा व इख्तलाफात अहले बैत ना, मुशाजरात सहाबा व इख्तलाफ अइम्मा मुज्तहिदीन, यानी सहाबा किराम से जो आपसी मुशाजरात हो गए और मुज्तहिदीन किराम से जो इख्तलाफ हो गए, वो उन्वान बना के अंदर क्या लिखे? ये इज्तिहादी इख्तलाफात है। इसकी वजह से हमें बुज़ुर्गों की शान में बेअदबी नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने इनका अदब सिखाया, बल्कि लिखे अंदर। समझे बात को? कौन? बहरुल उलूम क़िबला। ऐसे सैयदी बानी जामिया क़िबला की तो प्यारी किताबें देखने की है। इस तरह हर मुखर्रब ने लिखा है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे मुज्तहिदीन किराम का इख्तलाफ हुआ है इज्तिहादी। इमाम आज़म ने एक मसला बताया, इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु एक मसला बताया, इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु एक मसला बताया, इमाम अहमद इब्न हंबल ने एक मसला बताया। ये मसले अलग होने से कभी इनकी ज़ातों में इख्तलाफ हुआ जी? मसले की हद तक ज़ातों का अदब अपनी जगह। देखो इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से कितने मसाइल में इख्तलाफ हुआ, कितने मसाइल में इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु इख्तलाफ किया। मगर वो इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते? जिस वक़्त में बगदाद शरीफ गया, आप तो रहने वाले थे मुल्क के शाम, गज़ा के इलाक़े के, अल्लाह गज़ा की हिफाजत फरमाए। गज़ा के तमाम, ऐ अल्लाह तेरे शहीदों की हिफाजत फरमाए, उनके इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, उनके जान व माल की हिफाजत फरमाए, उनके दीन व ईमान की हिफाजत फरमाए। ऐ अल्लाह आखिर हम देख रहे हैं, हर तकलीफ़ सह रहे, लेकिन तेरे हबीब का दामन हाथ से जाने नहीं दे रहे। अल्लाह तेरी क्या नवाजिश है, क्या करम है। मासूम बच्चे, नहीं कुछ कसूर किए, औरतें हैं, बूढ़े हैं, क्या तकलीफ़ सह रहे, मगर इतनी कमज़ोरियों, इसके बावजूद भी तेरे हबीब का दामन नहीं छोड़ रहे। अल्लाह हमको ऐसे ही शहादत दे, हर मुश्किल को बर्दाश्त कर सके, लेकिन तेरे हबीब का दामन हाथ से छूटने ना पाए। अपने शान करीमी से पाक परवरदिगार जुल्म को रोकते। बिला वजह मासूमों पे अगर जुल्म हो रहा है, कत्ल हो रहा है, ताकत के दौर पे तो ऐसी ताकत को तोड़ दे जो ताकत ना हक जुल्म करने वाली हो। बेखुसूर के मासूम बच्चे, दूध पीते बच्चों पे जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाली ताकत है। ऐसी ताकत तोड़ दे जो जुल्म करने वाली है।
अय अल्लाह मासूमों मजलूमों की अपने शान करीमी से हिफाजत फरमा। तो मुझे याद आया कहता अल्लाह ताला उनको बुलंद दर्जात दे, हिफाजत फरमा। वो गज़ा के रहने वाले इमाम शाफी रज़ियल्लाहु अन्हु, मुल्क शाम का भी दौरा किया, बगदाद शरीफ का भी दौरा किया। बगदाद शरीफ में गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु भी रहते, इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु भी रहते। आप फरमाते इमाम कौन, इमाम शाफी रज़ियल्लाहु अन्हु, जब मुझे कोई मुश्किल पेश आती है तो मैं इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में जाके अल्लाह से दुआ करता हूँ तो मेरा मसला फौरी हल हो जाता है। मसाइल में इतना इख्तलाफ है मगर अदब का ये हाल है। मसले का इख्तलाफ, इन्होंने उसको हक समझा, इन्होंने इनको, एक दूसरे की जाती मुखालफत में नहीं हुआ इमाम, है ना। वही हजरत खदीर पिया बता रहे हैं, इनके मसले दीनी जज्बे में हुए, इन्होंने ये समझा ना, मगर आपस में मोहब्बत थी उनके दरमियान। अभी कई बातें हैं, मैं शारफा अंदाज में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मसाइल का इख्तलाफ ज़ात में। इमाम आज़म रज़ी के शागिर्द सब जानते, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम ज़ुफ़र हैं रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन। इतना इख्तलाफ करते थे, कभी कभी इमाम आज़म रज़ी एक मसला बोलते हैं 40 दिन तक बहस करते थे शागिर्द। ओ नहीं ये सही, वो दलील करते तो दूसरी दलील पेश करते थे। अब आखिर में समझ में आता तो खुशी के मारे नारे तकबीर बुलंद करते। इतना इख्तलाफ करते थे मसले का, मगर इधर देखे तो जूतियां सीधे करते नजर आ रहे हैं। मसले का इख्तलाफ, इनको यह समझ में आ, मगर जात का अदब देखो कैसा। यही हाल हजरत फरमाते जैसे मुज्तहिदीन की शान है, इख्तलाफ का मसला है मगर जाती कुछ भी नहीं। ऐसे ही सहाबा किराम का मामला है, इनको वो समझ में आ, वो हक समझे, इनको ये समझ में आ, मसाइल में इख्तलाफ हुआ है, जात की एक दूसरे की मोहब्बत अपनी जगह थी। कत्ल भी हुए तो गलत फहमी में हुए हैं, दुश्मनी जाती दुश्मनी में नहीं हुए। मैं आप उसको बता दूं एक मिसाल के तौर पर, जंगे जमल किसको बोलते हैं? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयदुना ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तलहा रहे बड़े बड़े, इनको तो नाम लेके जन्नती बोले प्यारे नबी साहब, ज़ुबैर जन्नती, तलहा जन्नती। वो भी कह रहे हैं या अमीर अल मोमिनीन सैयदना अली, उनको उस्मान गनी को ये यहूदी मुनाफिकीन शहीद कर दिए थे साजिश करके, बोले इनके खून का बदला लीजिए। वो क्योंकि मुनाफिकीन, सईदी बानी जामिया क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान लिखते हैं 20,000 मुनाफिकीन कलमा पढ़ के घुस गए थे। आप फरमाते किसने शहीद किया? सईदी बानी जामिया क़िबला, हबीब पाक के हुक्म से आने वाले वली कामिल। आप फरमाते 20,000 यहूदी मुनाफिकीन हाथ उठा के थे हमने कत्ल किया। तो अब बताओ सही कातिल का पता नहीं चल रहा था। इसलिए हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार जो खून का बदला लेना चाहते थे, ये कातिलीन के जो मुनाफिकीन की कसरत की वजह हर एक का था हमने कत्ल किया, बदला लेना मुश्किल हो गया था उनको, क्योंकि पूरे दलाइल से जब पता नहीं चले जब तक कि ये कातिल है बदला नहीं ले सकते। तो सैयदना अली मुर्तज़ा को इसीलिए हक़ पे कहा गया कि कातिल का पता नहीं चला बदला नहीं ले सकते, इसलिए हक़ पे गौसे पाक ने यही फरमाया, सारे बुजुर्गों ने यही फरमाया। अब इमाम सैयदना अमीर मुआविया सो यहाँ पे तलहा रहे हो, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, उम्मुल मोमिनीन आयशा करते हैं खून का बदला खून रखा है अल्लाह ने, कत्ल का बदला कत्ल, और कौन ले सकते हैं? जो अमीरुल मोमिनीन वो ले सकते हैं। कहते हैं आप कत्ल का बदला कत्ल लीजिए। और सईदी बानी जामिया क़िबला रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं सैयदना उस्मान गनी को जिन तकालीफ के साथ शहीद किया गया, कुछ तकालीफ बयान किए, सख्तियाँ बयान करके बता रहे मुकाम क्या है सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का, हदीस की रोशनी में बता रहे हैं जब इतनी बड़ी हस्ती को इतने तकलीफ़ों से शहीद किया गया तो खून का बदला मांगना एक फितरी बात थी। लेकिन एक जज्बात नहीं आते जी किसको भी, ऐसी बड़ी हस्ती को शहीद किया। तो हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार की ज़ाती दुश्मनी में बदला नहीं मांग रहे थे, कातिलीन के खिलाफ जज्बा था। अब भाई हमारा कोई आदमी हमारे मुल्क में कत्ल कर दिया जाए, हम अपने मिनिस्टर साहब को बोले मिनिस्टर साहब इसका बदला लीजिए, या वज़ीर आज़म साहब बदला लीजिए, तो वज़ीर आज़म से दुश्मनी बोलेंगे या कातिल से? वज़ीर आज़म की दुश्मनी नहीं बोलते, उनका हक़ है इसलिए वगैरह आप ही बदला ले सकते हैं। ऐसे ही हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा खलीफा है, वही बदला ले सकते थे, इसलिए बोले आप बदला लीजिए। बदला मांगे तो इनसे दुश्मनी हो गई, कैसा बोलते जी? सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इनसे दुश्मनी करेंगे, तलहा ज़ुबैर इनसे दुश्मनी करेंगे?
तो अदब वाले लोग। सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार उम्मुल मोमिनीन का रज़ियल्लाहु अन्हा का अदब करते थे, उम्मुल मोमिनीन इनका अदब करते थे। कई मरतबा कई मसाइल आप बताते थे, फ़क़ीह हैं, कई मसलों में कहते जाओ अली मुर्तज़ा से मालूम करो, वो बतलाएंगे तुमको मसला, बोलते थे। ये आपस में मोहब्बत है, भिजाते थे। खैर बहरहाल जंग जमल कहने की वजह क्या है, दीगर सहाबा भी थे ये, क्योंकि बड़ी हस्तियाँ भी थे। उनमें सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊँट को घेर लिया हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा की फ़ौज जमात ने घेर लिया। तो सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार ने क्या फरमाया, ये मेरी माँ है, इनको पूरे अदब और एहतराम से ले जाके घर को पहुँचाओ बोले। और सैयदना मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हैं तुम इनको एहतराम से घर पहुँचाओ। इतनी लड़ाई हो रही है मगर ज़ात का मामला है, ये कहते मेरी माँ है, क्योंकि कुरान ने कहा अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मेरे हबीब की ज़ौजा तमाम मोमिनीन की माँ है। इधर झगड़ा भी चल रहा है और ज़ात का मामला मेरी माँ है, अदब व एहतराम करो, है ना। मसले का इख्तलाफ था, ज़ाती नहीं था। अब इधर शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह हाफिज़ इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह शाह फारूकी बानी जामिया अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं लड़ाई के दिन चल रहे हैं। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा गौसे पाक ने भी फरमाया क्या, वो ये समझ कर जंग कर रहे थे कि ज़ाती दुश्मनी में आप भी नहीं लड़, आप समझ रहे थे कि मुझे अक्सरियत ने खलीफा मान लिया, ये लोग नहीं मान रहे, तो नहीं मान रहे, अक्सरियत मानने के बाद मैं अमीरुल मोमिनीन खलीफा रसूलुल्लाह हो गया। अब ये नहीं मान रहे तो मेरे साथ बगावत हुई, और कुरान का हुक्म है जो जमात बगावत करे उनसे जंग करो, यहाँ तक कि बगावत के बाद आए। तो गौसे पाक ने भी फरमा रहे, दीगर बुजुर्गों ने भी कहा ये मुझे हुक्म है बगावत के साथ जंग करना चाहिए। वो शरीयत का हुक्म समझ के जंग कर रहे थे, ज़ाती दुश्मनी में नहीं। अब इधर सैयदना अमीर मोमिनीन खून किया गया, अमीरुल मोमिनीन का उस्मान गनी को खून का बदला खून अल्लाह ने रखा है, हम क्या करें, हम भी तो शरीयत का हुक्म मान रहे, खून का बदला लीजिए। ये कह रहे थे कि हम भी हक़ को मान रहे, तो क्या मतलब सैयदना अली ने हक़ पर क्यों थे, कातिल का पता नहीं चला। इनकी ख़ता क्या थी ये समझ रहे, सैयदना अली ने कोशिश ही नहीं कर रहे शायद, इसलिए ज़ोर पे ज़ोर देते जा रहे थे। ख़ता हुई मगर दीनी जज्बे की हुई, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा की दुश्मनी में नहीं हुई, शार्टफार्म अंदाज में चले। अब सैयदी बानी जामिया अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं लड़ाई का टाइम है, ऐसे वक्तों में भी हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु शायरों से हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीफ़ सुना करते थे शायरों के ज़रिए। एक मर्तबा एक शायर ने खलीफ़े रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में एक शायर ने तारीफ़ की, तो खुश होकर हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु एक बदरखा इनाम में दे दिया। बल्कि लिखी बदरखा बोले तो ऊँट का बच्चा। अब बोलो ऐन जंग में सैयदना अली ने की तारीफ़ सुनकर बदरखा इनाम देना बता रहा, मसले की लड़ाई थी, ज़ाती नहीं थी, है ना। अरे ज़ाती बना दे रहे इसको, उनके खिलाफ ला रहे बिला वजह के। इनमें ऐसी मोहब्बत थी, मैं एक दो मिसालें देकर बात ख़त्म कर देता हूँ ताकि समझे, इनको अलग अलग टुकड़े मत करो। हबीब की महफिल में अलग थे क्या जी, ऐ साहबा ठहरो मेरे अहले बैत की महफिल है, अहले बैत अब तुम जाओ साहबा की महफिल है। एक वक्त में हबीब पाक के अतराफ अहले बैत साहबा दोनों रहते थे। आज हम साहबा के अलग कर रहे हैं, अहले बैत को अलग कर रहे हैं, ये क्या टुकड़े हैं जी। हबीब की महफिल में ऐसा बैठते थे अहले बैत और साहबा मिलकर, ऐसा मालूम होता था कि सितारों के बीच में 14वीं रात का चांद चमक रहा हो। जब मुस्तफ़ा की महफिल में जहाँ मुस्तफ़ा अहले बैत साहबा मिलकर है, हमारे दिल में भी जहाँ मुस्तफ़ा है वहाँ अहले बैत तो साहबा मिल के रहना चाहिए ना, ताकि वो महफिल ये महफिल बराबर हो जाए। मुस्तफ़ा के साथ जैसा बैठते थे हमारे दिल में भी वैसी अजमत एक साथ रहे। इसलिए प्यारे नबी ने दोनों की अजमतें बताई। शार्टफार्म अंदाज में दोनों की अजमतों का इसलिए रखा गया कि हम ना उधर के गले में गिरने वाले, दोनों को लेके चलने वाले। हम बता नहीं तो रखे कि ये दो भी हक़ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मसलु अहली बैती कसफीनती नूह, मेरे अहले बैत किराम की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मानिंद है। मन रकीबहा नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा हलक,
जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुआ वो नजात पाया, जो नहीं बैठा वो डूब गया तूफान में। ऐसे ही मेरे अहले बैत किराम की मोहब्बत व अदब जिसके सीने में आई बच गया, और जिसके सीने में मेरे अहले बैत का अदब मोहब्बत नहीं हलाक हो गया। तो कहा हबीब ने मेरे अहले बैत की मोहब्बत व अदब नजात के लिए ज़रूरी है। ये भी बता। अब सहाबा के बारे में क्या फरमाया, मसल अहली बैती नहीं, सहाबा के बारे में फरमाया असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, इनमें जिसकी भी पैरवी करो हिदायत पा जाओगे। सब हिदायत के सितारे का आसमान के सितारे ज़मीन के रास्ते बताते, समंदर के रास्ते बताते। सहाबा की पाकीदा तालीमात अल्लाह और रसूल तक पहुँचने के रास्ते बताते। ये हिदायत के सितारे, इनको कहा हिदायत के सितारे, जिनको भी पकड़ के चलो, या पकड़ रहे तो बोले छोड़ दो, बोले अरे जिनको हिदायत के सितारे अच्छा लेके चलो, बोले तो उनकी रोशनी छोड़ के अलग चलो। हमें नजात के लिए कश्ती भी ज़रूरी है, रोशनी भी ज़रूरी है हिदायत की। हम अहले बैत की कश्ती में बैठकर समंदर में हिदायत के सितारों की रोशनी में रास्ता तय करेंगे। बग़ैर कश्ती के भी रास्ता नहीं तय होता, बग़ैर रोशनी के भी कश्ती को नहीं चलाया जाता। दोनों भी ज़रूरी, इसीलिए कहते हैं दोनों ज़रूरी, दोनों हमारे पास है, ज़रूरी। अब किसके बाद एक ज़रूरी दूसरा ज़रूरी छूट गया तो अभी नमाज पढ़े क़याम चलेगा, रुकू हुआ तो नमाज होती जी, एक ज़रूरी छोड़ दे के एक कर नहीं, रुकू ले रहे क़याम छोड़ दे रहे, क़याम ले रहे आखिरी ख़ाजा छोड़ दे रहे, अरे पूरे लेके चले तो नमाज होती ना जी। ये दोनों ज़रूरी है, कश्ती और रोशनी दोनों लेके चले हम। न को चलो एक लेके चलो, एक लेके चलो, अरे ये क्या बात भाई, अल्लाह के नबी दो लेके चलो रहे, अपन एक लेके चलो रहे। हम नबी की सुने तुम्हारी सुने, अल्लाह तुमको नबी बनाया, मुस्तफ़ा को नबी बनाया, जिनको नबी बना उनके पीछे चलेंगे ना जी। हम हमारे बड़े बड़े वहाँ चले तो हम छोटे छोटों के पीछे क्यों चले, बड़ों के साथ रहेंगे। इनकी तारीफ़ करने से बड़े नहीं होते, चाहे अहले बैत हो या सहाबा हो, अल्लाह ने उनको बड़ा किया। इनकी बेअदबी करने से छोटे नहीं होते। मुस्तफ़ा जिसको बड़े करे हम छोटे कर सकते क्या? इनके अदब को मानो हम बड़े हो जाएंगे, इनकी अजमत का इनकार करो हम गड़े में चले जाएंगे। अरे अपना आप कुड़ाड़ी मत मान लो भाई, अदब करो, खामोश चलो। मरते वक्त शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाता। मुहद्दिस दक्कन सईदी अब्दुल्ला चाहता क़िबला अलैहि रहमतुल रिज़वान नसीहत फरमाते हैं, औलिया अल्लाह की शान में बेअदबी करने से बुरी मौत होती, क्योंकि शैतान मरते वक्त एड़ी चोटी का जोर लगाता है बुरे खातिमे के लिए। लेकिन अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, अदब करो, खातिमा बिल खैर होता। बोले क्यों? अदब करने से अल्लाह दोस्तों को भी चाहता है, दोस्तों के चाहने वालों को भी चाहता है। इसलिए शैतान भटकाने आता है तो अल्लाह किसी वली को ईमान बचाने भेज देता है। और औलिया की शान में बेअदबी मत करो, बुरा खातिमा होता। बोले क्यों? बुखारी शरीफ में हदीस क़ुदसी है, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी एक वली से भी दुश्मनी करा मेरा ऐलान जंग है। लोग कहता मेरे से लड़ने तैयार हो, क्योंकि मेरे दोस्त से दुश्मनी कराना, मेरे से लड़ने तैयार। अब शैतान भटकाने आ तो जिससे ऐलान जंग है उस पर करम होगी जी। अल्लाह नज़र करम हटाता, मेरे दोस्त से अदावत करा, बल्कि होता क्या, शैतान चुंगुल में डाल लेके चले जाता, बुरी मौत हो जाती और शैतान हंस लेते चले जाता। और आता भटकाता, वो क्या क्या टाइम ज़्यादा होगा, क्या क्या अंदाज से भटकाता बोले तो। मगर मुहद्दिस दक्कन में बोले बुरी बेअदबी मत करो, बुरी मौत होती। क्यों? औलिया अल्लाह की बेअदबी करने से अल्लाह का ऐलान जंग है। बुखारी शरीफ में प्यारे नबी फरमा रहे, जिससे ऐलान जंग है, शैतान भटकाने आता तो अल्लाह बचाता नहीं। ऐलान जंग कसौटेंगे गज़ब है, भटक जाता, बुरी मौत हो जाती। तो अपन अदब करे तो अपना खातिमा बिल खैर होता, नहीं करे तो। अच्छा भाई अदब न को, ताज़ीम की बात न को करो, खाली खामोश रह जाओ ना भाई, कलम न को चलाओ, ज़बान न को चलाओ, दिमाग को खामोश रखो। बस अल्लाह तू जाने, तेरा रसूल जाने, बोले तो भी खातम बेअदबी करके कई कुगड़ों में जाते भाई, खामोश हो जाओ बस। हाँ बस। और दूसरी बात क्या, तुम एतराज़ करें तो जवाब कहीं को देना पड़ता। अरे अमीर माविया उनके ज़बान, अरे तुम भी अमीर माविया बल्कि तनक़ीद करें, हम भी मत करो उनकी शान में, ये है मत करो उनकी शान में बोल रहे हैं। सबको छोड़ दिए, इनको कई को लेके बैठे तो सब पे एतराज़ छोड़ के इनको कर रहे हैं। जहाँ पत्थर आए उन पे हाथ वहाँ से रोकेंगे ना जी। अब दूसरे साहबा को बोल के देखो, अब उनकी अजमतें कल से शुरू हो जाती, देख लेना। अरे पत्थर जहाँ आ रहा वहाँ रोक रहे हैं, इनकी बोल रहे हैं, इनकी बोल रहे हैं, एतराज़ इन पे जो रहा है इनको संभाल रहे हैं।
हाँ, अरे बोल रहे हैं एतराज़ उनको करें, कुछ भी मत बोलो ताकि हमारा चलती रहे गाड़ी, लोगों को घड़ों में डालते रहे। ये क्या तरीक़ा है जी? क्या समझदार लोग हैं भाई दुनिया में, अब समझ में आ रहा क्या अक्लमंद लोग हैं, किस अंदाज से गड़ों में डाल रहे भोरी उम्मत को। अल्लाह अकबर। मगर ये भोली उम्मत भी औलिया के साय में रहती है, इन पर दिया हिदायत की रोशनियाँ चलते रहेगी, कोई नहीं जाएगा कायम इंशाअल्लाह। कोई अंधेरे में रखना चाहे तो यहाँ रोशनियाँ बहुत है। अल्लाह सलामत रखिए आपको, हम समझा रहे हैं ऐसे काम मत करो, उम्मत को सलामत रहने दो। दुनिया उतना जुल्म कर रही, वहाँ उन्हें वो कर रहा है, इन्हें ये कर रहा, उन्हें वो मेट देने देख रहा है, इस्लाम ने होना, वो ने होना, कुरान वहाँ चलेगा, वहाँ कुछ नहीं, नीचे सर झुका के ठहरे। यहाँ पीछे जिन्होंने ज़िंदगी भर जान माल कुर्बान करके दीन बचाया, हम तक दीन पहुँचाने की कोशिश की, उनके पीछे पड़े हुए, दीन बचाने वाले के पीछे पड़े हुए, जो दीन लूटना है वहाँ दबक के अदब से बैठे हुए। हल्त इशारा था, ये क्या है भाई? अजीब बात। कितनी कोशिश उन्होंने की, देखो सीरत पढ़ के देखो, जिनके खिलाफ बोले उन्होंने दीन के लिए क्या क्या खिदमत की। खैर बहरहाल, अब मैं एक दो वाक़ात बोल के बस कर देता हूँ। इनमें कैसी मोहब्बत थी वो बता रहा हूँ। वो एक साथ थे, हमारे दिल में भी एक साथ है। कोई ताकत हमारे सीने से दोनों को जुदा नहीं कर सकेगी इंशाअल्लाह। मैं आपको बता देता हूँ। एक मरतबा हज़रत में शार्ट फार्म करता हूँ, लंबा खिस्सा लगे तो देर होती है। एक मरतबा क्या बोले हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रारी के शान में सिद्दीक़ अकबर ने बोले, अल्लाह की कसम मेरी अहले बैत से ज़्यादा महबूब मेरे पास नबी की अहले बैत है। कौन? सिद्दीक़ अकबर हबीब पाक की अहले बैत की शान बयान कर रहे हैं। और उधर सैयदना अली मुर्तज़ा ने क्या बोल रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? मैंने सुना है मेरे नबी से, नहीं ये फरमा रहे, ये दूसरी बात है, ये फरमाते सिद्दीक़ अकबर मेरे से बेहतर है। इन्हों करे नबी की आल मेरे पास मेरी आल से बेहतर है, इनकी शान उन्होंने बयान कर। सैयदना अली कहते हैं सिद्दीक़ अकबर मेरे से बड़े दर्जे पे फाइल हैं। देखो दोनों एक दूसरे के बारे में क्या कर रहे हैं। और इधर उमर फारूक आज़म को देखो, हसनैन करीमैन रज़ी को माल गनीमत से डबल हिस्सा दे रहे, अपने बेटे को क्या करे आधा हिस्सा दिए। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर डर गए, मेरे में कुछ कोताही हो गई क्या? डरते थे वो लोग, बोले मेरे से कुछ ख़राबी हुई क्या? मेरे को शहज़ादागान को डबल दिए, मेरे को आधा दिए, कुछ ख़राबी है क्या? डर गए, एतराज़ नहीं कर सकते थे। आपके अब्बा का मुकाम वो था, शैतान डर के रास्ता बदलते था, उन्हें बेटा का तो भी एतराज़ कर सकता जी। हिकमत मालूम करें, क्या हिकमत है अब्बा जान, ताकि मेरे में गलती है तो सही कर लूँ। ये मतलब शहज़ादागान को डबल दिए, मेरे को आधा दिए। बोले तो बेटा मैं क्यों दिया? उनके अब्बा की तरह तुम्हारे अब्बा कहाँ से लाओगे? उनकी अम्मी की तरह तुम्हारी अम्मा कहाँ से लाओगे? उनके मामू की तरह तुम्हारे मामू कहाँ है? उनके खालाओं की तरह तुम्हारे खाला कहाँ? उनकी नाना का मिसल तुम कहाँ से ला सकते हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, अज़मत अहले बैत, शान अहले बैत, शान सहाबा, नारे रिसालत। उमर फारूक आज़म कहते हैं उनका ख़ानदान बेटा तुम कहाँ से लाते हो? तुम्हारा ख़ानदान और है, उनका शान वाला आला है। ये कौन है? उमर फारूक आज़म अज़मत बता रहे। और सैयदना अली रज़ी अल्लाह क्या फरमा रहे? जो मुझे सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह से बड़ा कहेंगा, झूठी तोहमत लगाने वाले की सज़ा दूंगा। वो कह रहे उमर फारूक आज़म मुझसे बड़े हैं। और अली उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु सिद्दीक़ कहे ये मेरे से बड़े हैं। कौन बड़े? सैयदना अली मुर्तज़ा। और उमर फारूक आज़म बोले बेटा तुम्हारे बाबा हसनैन करीमैन के बाबा कहाँ उनकी तरह कहाँ हो सकते? ये उनकी शान बयान कर रहे हैं, वो इनकी शान बयान कर रहे हैं। और दोनों भी सच्चे हैं। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का ख़ानदान उमर फारूक आज़म के रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़ानदान से बड़ा है। क्योंकि सैयदना अली मुर्तज़ा क़ुरैशी भी है, हाशिमी भी है। और उमर फारूक आज़म क़ुरैशी तो है, हाशिमी नहीं है। तो ख़ानदान आपका बड़ा हुआ। और अली मुर्तज़ा भी सही करें, मर्तबे में उमर फारूक आज़म बड़े हैं इनसे भी, और अली मुर्तज़ा बड़े हैं ख़ानदान में। ख़ानदान में इनका ख़ानदान नहीं, मर्तबे में आप कहते मेरे से बड़े। दोनों भी सही। मर्तबे में सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म बड़े,
अली मुर्तज़ा ख़ानदान में बड़े, दोनों भी सही बोले, कोई भी गलत नहीं बोला। इसीलिए हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं अहले सुन्नत की अलामत ही यह है, इस अक़ीदे पे चले, तफ़ज़ील शैख़ैन सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म को फ़जीलत देना, पूरी उम्मत में सबसे बड़े इनको का नाम बिया के बाद, वह हुब्बुल ख़तनैन, प्यारे नबी के दो दामादों से मोहब्बत करना, कौन? सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार से मोहब्बत करना, वलमस अलल खुफ़ैन, और खुफ़ैन के मसे को जायज़ समझना। ये बातें किसी में पाए गए तो समझो अहले सुन्नत है। और इन्हें मैं शैख़ैन की फ़जीलत नहीं मानता बोले तो बोले मैं अहले सुन्नत नहीं मानता, बोलने का मतलब वो आदत का निशानी बता रहे भाई। इसीलिए कह रहे हैं कि सैयदना अली खुद कह रहे हैं मेरे को कोई इन दोनों पे फजीलत देगा, मैं झूठी तोहमत लगाने वाले की क्या सज़ा होती वो सज़ा दूंगा। बराए ये सज़ा का लफ्ज़ बता रहा, हकीकत को बयान कर रहे थे। सज़ा नहीं बताते तो बोल रहे थे कि आजिज़ी के तौर पे फरमाए बोल सकते थे, सज़ा बता रही, सज़ा जुर्मात होती, आजिज़ी के तौर पे कोई भी बोल सकते। मुझे फजीलत मत दो, सज़ा दूंगा का मतलब झूठ है तुम्हारी, तोहमत है, तोहमत की सज़ा दूँगा। अब इस पर गौर करो भाई, हज़रत ने वही कहा हम इन ज़ातों को भी लेके चलते हैं, उनकी प्यारी बातों को भी लेके चलते हैं। आधा लेके आधा डंडी मारने का मिजाज हमने सीखा ही नहीं है, पूरा पूरा ये भी लेना, और ज़ात भी हक़ है, उनका तरीक़ा भी हक़ है, उनकी तालीम भी हक़ है। अब सुनो, सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म ने ख़ानदान की अज़मत बताई, उनके लिए अपने ख़ानदान से बढ़ के माल गनीमत में हिस्सा दिया। वो बात सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार को पहुँची, क्या पहुँची? आपके शहज़ादों को उन्होंने डबल हिस्सा दिया, अपने शहज़ादे को आधा दिया। तो कहा क्यों? तो कह रहे हैं आपका घराना उनके घराने से बड़ा है, बोले तारीफ़ करे तो आप क्या करें? उन्होंने मेरे ख़ानदान की तारीफ़ करे तो सुनो मैं भी बताता हूँ उनकी क्या शान है। मैंने अपने नबी से सुना है उमर फ़ारूक जन्नत का चिराग है। ये उनकी अज़मत बता रही, उनकी अज़मत बता रही, आपस में मोहब्बत। हम लोग यहाँ टुकड़े कर रहे हैं, इन्हों अलग उन्हों अलग, वहाँ देखो तो एक दूसरे को ये चाह रहे हैं, इन्होंने उनकी अज़मत बता रहे, उन्होंने इनसे मोहब्बत करे, उन्होंने उनसे मोहब्बत। अहले बैत सहाबा में टुकड़े ही नहीं है। अरे उनके ग़ुलामों में नहीं हो सकते तो उनमें कहाँ से होंगे जी? अरे जन्नत का चिराग है बोलते, सैयदना उमर फ़ारूक आज़म तक बात आई। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह फरमा रहे कि प्यारे नबी ने आपको जन्नत का चिराग कहा है, तो सीधा खलीफा है वक्त के, मगर चलते हुए गए हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार की बात क्या है, जाके बोले क्या आपने फरमाया है उमर फ़ारूक जन्नत का चिराग है? नबी ने फरमाया, हाँ हाँ नबी ने फरमाया। तो क्या कागज़ लेके बोले लिख के दो मेरे को इस पर, नबी ने फरमाया है कि उमर जन्नत का चिराग है, लिख के दो। बोले हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार जिन्होंने अपने हाथ से लिखा, मैंने अपने नबी से सुना है आपने फरमाया उमर जन्नत का चिराग है। वो लिख के ला के घर में बोलते मेरा इंतकाल हुआ, मेरे सीने पे रख के कफन ऊपर से लगा के अंदर रखा। वो बड़े बड़े एक दूसरे की अजमत हो रहे हैं, छोटे छोटे क्या करें? ज़रा देखो भाई, कुछ नहीं बोलता क्या करें, सो तुम ही देखो आप क्या करना चाहिए, जो बड़े करे वो करना नहीं। पर वो लोग आपस में मोहब्बत थे तो मोहब्बत को बढ़ाना, इन्हों अलग उन्हों अलग, इनका जिक्र हो तो उनका नहीं होना, उनका तो अरे हमारे पास दोनों का होना। नहीं समझे बात को? ये चूँकि प्यारे नबी ने दोनों की अजमत बताई। खैर मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, हम फिर भी किसी का नाम नहीं लेते, बल्कि काम क्या करना है वो बता रहे, हमको दोनों को लेके चलना है। दोनों की अजमत हबीब ने बताया, बुज़ुर्गों ने तरीक़ा सिखाया, वो दीन को हमसे बढ़कर इल्म रखते हैं, हमसे बढ़कर समझ रखते हैं हमारे बड़े। ऐसे कई वाक़यात हैं जो आपस की मोहब्बत के। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा क्या किए मालूम, सहाबी है, घोड़े पे सवार होकर जाना चाह रहे तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास और नबी के ख़ानदान वाले, अब्दुल्ला इब्न अब्बास बोले तो प्यारे नबी के चचेरे भाई हैं, बेटे हैं, चचेरे भाई है ना। वो जाके क्या करें, इन्हों घोड़े पे बैठे सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, जाके उनके पैर रखने की जगह को सीधी कराएं। तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम नबी के ख़ानदान वाले क्या करें? कहा हमको यही हुक्म हुआ है कि इल्म वालों का अदब करें। कौन बोल रहे हैं? नबी के चचेरे भाई बोल रहे हैं हमको यही हुक्म है कि इल्म वालों का अदब करें। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ को लेके चूमते हुए कहा हमें भी ये हुक्म है कि अहले बैत की ताज़ीम करें, अहले बैत इनका अदब कर रहे हैं, ये अहले बैत का अदब कर रहे हैं, हम भी यही लग के चल रहे हैं जो हमारे बड़ों ने किया।
इतना प्यारा आदर्श इस्लाम का है, वो छोड़ के कि रॉन्ग साइड नहीं कर रहे हैं अपन लोग। अल्लाह ताला हमारी नूरानी महफिल को कबूल फरमाए। इन पाकिज़ा हस्तियों के अदब एहतराम को जैसे हबीब ने हमको हुक्म दिया है, दर्ज दिया है, लेकर चलने की सआदत दे। गैर ज़रूरी तबाहकुन मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, राहों से चल के अपने आप को बर्बाद करने से बचें। अल्लाह ताला ऐसे रास्ते पे चलने से हमारी हिफाजत फरमाए जिसमें तेरा गज़ब, तेरी नाराज़गी है। ऐसे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ और सआदत अता फरमा दे जिसमें तेरे रिज़ा, तेरा क़ुर्ब है। बिजाहि हबीबी का सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला